कॉर्पोरेट कनेक्शन में, क्योंकि हम मैनेजमेंट से रोज़ाना मिलाते हैं लोगों को, तो आज भी हम बात करने वाले हैं शारदा क्रॉपकेम के मैनेजमेंट से। एग्रोकेमिकल्स में तेज़ी से आगे बढ़ने वाली शारदा क्रॉपकेम जेनरिक क्रॉप प्रोटेक्शन केमिकल इंडस्ट्री में एक जाना पहचाना नाम भी है, और इनके तिमाही नतीजे जो आए हैं काफ़ी अच्छे भी रहे हैं। कंपनी की आगे की योजनाओं पर बातचीत होने वाली है। मॉनसून सीजन में उनका डिमांड आउटलुक क्या रहेगा, क्योंकि जिस तरह से अच्छे मॉनसून की यहाँ पर एक अनुमान भी लगाया जा रहा है। इसके साथ साथ ग्रोथ की योजनाओं पर बात करेंगे। हमारे साथ शारदा क्रॉपकेम के एमडी आरबीवी बुबना भी जुड़ गए हैं, लेकिन चर्चा शुरू करें उससे पहले कंपनी के सफर पर एक नज़र। खेती के बदलते तौर तरीकों ने कई एग्रोकेमिकल कंपनियों को इनोवेशन और विस्तार के कई मौके दिए हैं। फसलों की सुरक्षा के लिए अलग अलग तरह के फॉर्मुलेशन और इंसेक्टिसाइड्स, फंगीसाइड्स और बायोसाइड जैसे एक्टिव इंग्रेडिएंट्स की मांग भी बढ़ी है, और इस सेक्टर की कंपनियों में शारदा क्रॉपकेम का नाम भी शामिल है। ग्लोबल एग्रोकेमिकल में तेजी से आगे बढ़ने वाली शारदा क्रॉपकेम जेनेरिक क्रॉप प्रोटेक्शन केमिकल इंडस्ट्री की लीडिंग कंपनियों में से एक है। मैक्सिको, कोलंबिया, दक्षिण अफ्रीका समेत यूरोप के कई देशों में इसका नेटवर्क फैला है। कंपनी की शुरुआत 1987 में शारदा इंटरनेशनल के तौर पर हुई, जो 2004 में शारदा क्रॉपकेम के नाम से गठित हुई। कंपनी एग्रोकेमिकल्स, कन्वेयर बेल्ट्स, पेस्टिसाइड्स और डाई जैसे प्रोडक्ट्स के उत्पादन और एक्सपोर्ट के कारोबार में जुटी है। कंपनी ने यूरोपीय और अमेरिकी बाजार में भी एंट्री बनाई है। कंपनी ने हाल ही में बायोसाइड सेगमेंट में भी एंट्री मारी है। यूरोप में कई रजिस्ट्रेशन भी हासिल किए हैं। कंपनी की चौथी तिमाही के नतीजे काफी अच्छे रहे हैं। मुनाफा और आय में इजाफा देखने को मिला है। ग्रोथ आउटलुक और कंपनी की आगे की योजनाओं पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं शारदा क्रॉपकेम के मैनेजमेंट। बुबना साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका कॉर्पोरेट कनेक्शन में, और विस्तार से तमाम पैमानों पर हम बातचीत करेंगे। नतीजों की सबसे पहले तो बधाई, क्योंकि रेवेन्यू के फ्रंट पे 107% की बढ़त, नेट प्रॉफिट क्वार्टर क्वार्टर अगर हम देखें तो 2998.5% के आसपास आता हुआ हमने देखा है। एबिटा की बात करें तो यहाँ पे भी 266% की बढ़त है। स्टॉक ने एक साल में लगभग 24% के आसपास का कमाई भी करा के दी है। तो नतीजे तो सर बहुत अच्छे लग रहे हैं, लेकिन अब ओवरऑल मॉनसून को लेके डिमांड पे सवाल मुझे आपसे पूछना है, क्योंकि अब मॉनसून एक ऐसा समय होगा जहां पर मेजर ग्रोथ ट्रैजेक्टरी आपकी तय हो जाने वाली है FY25 के लिए। तो रेवेन्यूज़ को ध्यान में रखते हुए, मार्जिन्स को ध्यान में रखते हुए, मौजूदा नंबर्स से और कितनी गाड़ी आगे बढ़ेगी सर? मैडम, आज की तारीख में अच्छा, मतलब आगे बहुत अच्छा लग रहा है हमको। मानसून की डिमांड भी, हमारी जो मार्केट है मेनली यूरोप और नॉर्थ अमेरिका में है, तो वहाँ पर तो मानसून की डिमांड ठीक है और कस्टमर से रिक्वायरमेंट्स बढ़ती जा रही है। चलिए, कुछ हद तक अगर आप इस डिमांड में अब तक कितना वृद्धि हो चुकी है, इसके बारे में कोई जानकारी दें आंकड़ों के लिहाज से सर। मैडम, रेवेन्यू वाइज we should be able to increase by about 15% or so, and EBITDA will be in the range of 17 to 20%. इन्वेंट्री स्टॉकिंग को लेकर कोई खास अपडेट अक्रॉस रीजन्स अगर आप हमें दे पाएं? क्या चीज मैं समझ नहीं पाया, वो शब्द नहीं सुना मुझे, एक बार रिपीट करेंगे? जी, मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ, इन्वेंट्री स्टॉकिंग अगर मैं समझना चाहूँ तो उसका क्या अपडेट होगा? तमाम जगहों पर फिलहाल कितने तक की स्टॉकिंग आपकी हुई है? मैडम, जहाँ तक शारदा क्रॉपकेम का सवाल है, अभी इन्वेंट्रीज काफ़ी कंट्रोल में आ गई है, मगर ये मार्केट जो सबसे बड़ा इसमें नुकसान हुआ था, वो था इन्वेंट्री स्टॉकिंग एट द मैन्युफैक्चरर्स। जो प्रोड्यूसर्स हैं उनके यहाँ पर बहुत बड़ा स्टॉक इकट्ठा हो गया था, वो धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है एंड चीज़ें लाइन पर आ रही है। अब वो जब लाइन पे आएंगी तो कीमतें भी बढ़ना शुरू होगी, वो सभी के लिए ठीक रहेगा। स्ट्रीमलाइन होने के लिए कितनी तिमाहियां लगेंगी? क्या कह रहे हैं? इसको स्ट्रीमलाइन होने में कितनी तिमाहियां लगेंगी? मैडम, मुझे नहीं लगता है कि अभी मतलब इस सेकंड को फर्स्ट क्वार्टर का 2 महीने तो चले गए हैं। मेरे ख्याल से सितंबर तक चीज़ें कंट्रोल में आ जाएगी, तो 4 महीनों में चीज़ें
काफ़ी कुछ कंट्रोल में आनी चाहिए। प्राइसिंग प्रेशर क्या अभी भी अनुभव कर रहे हैं आप, और इसमें अगर सुधार की कोई उम्मीद है तो वो सुधार कितना हुआ है और कैसे होगा आगे? मैडम, प्रेशर के पहले जो शब्द यूज़ में आपने किया, फिर मैं नहीं सुन पाया, क्या कहा, किस चीज़ का प्रेशर कह रहे हैं? प्रेशर की बात कर रही क्या? हूँ। प्राइस हाँ जी। प्रेशर क्या अभी भी कंटिन्यू हो प्राइस रहा है? मैडम, प्राइस प्रेशर काफ़ी हद तक हट गया है और उसको भी चढ़ने में थोड़ा टाइम लगेगा, बट प्राइसेस विल डेफिनेटली गो अप। भी अगर आपको मेरी आवाज आ रही हो तो रेड सी इशू और फ्रेट कॉस्ट को लेकर आप क्या कुछ कहेंगे? करंट स्टेटस उसको लेकर क्या है सिचुएशन वाइज? यही एक ऐसा विषय है जो कि बड़ा हताश करने वाला है। रेट्स काफ़ी बढ़ गए हैं और सब कस्टमर्स को फ़ील हो रहा है, बट एट द सेम टाइम ग्राहक हैं जो इसको एब्ज़ॉर्ब कर रहे हैं। इस पे हमारी कंपनी या सप्लायर्स को कोई ज़्यादा प्रेशर नहीं है। प्रेशर है तो अवेलेबिलिटी ऑफ शिपिंग स्पेस है, उसमें भी काफ़ी टाइटनेस है, और क्योंकि जहाज़ों को बहुत लंबी टाइम लग रही है पहुँचने में, तो ये एक ज़रा नेगेटिव चीज़ है, बाकी सब चीज़ें ठीक है। बुबना जी, रेवेन्यू मिक्स आने वाले समय में किस सेगमेंट में ड्राइव होता हुआ आप देख रहे हैं? किस तरह के रेवेन्यूज और मार्जिन्स किस सेगमेंट में से ड्राइव होंगे? मैडम, मेनली ये इंसेक्टिसाइड्स एंड हर्बिसाइड्स में। जी, आईटी नोटिस जो आया है कंपनी को रिसेंटली, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैडम, वो उनकी गलतियां हैं, हाँ। उन्होंने तुरंत लिखा है, और हम ये चीज़ हाई कोर्ट में भी गई है। ये जो फेसलेस असेसमेंट हो रहा है उसकी वजह से काफ़ी कंफ्यूजन है डिपार्टमेंट में, और हमको उसकी कोई चिंता नहीं है। हमको तो बल्कि डिपार्टमेंट से बड़ा अमाउंट रिफंड आना है, जो कि इन चीज़ों की वजह से नहीं आ रहा है। जहाँ तक आईटी का सवाल है, कंपनी की परिस्थिति पोजीशन बहुत अच्छी है, कंपनी के लिए कोई चिंता का विषय नहीं है। बुबना जी, ज्योग्राफिकल रीच में एक्सपेंशन को लेकर क्या आपकी योजना होगी? ज्योग्राफिकली जी, रीच, मैं ज्योग्राफिकल, हाँ जी, रीच की बात कर रही हूँ। ज्योग्राफिकली आपकी रीच कितनी एक्सपैंड होने की संभावना है? क्या उस पर कोई खास प्लानिंग या योजना चल रही है? मैडम, हमारा मेन मार्केट वेस्टर्न यूरोप है और ये बढ़ता जाएगा, और दूसरा मार्केट है नाफ्ता रीजन, नॉर्थ अमेरिका, उसमें भी काफ़ी सुधार आ रहा है और ये चीज़ें सुधरेंगी। सर ये बताइएगा, जिन रीजन्स का आपने जिक्र किया है, जिन रीजन्स का भी आपने नाम लिया, वहां पर सुधार को लेकर किस तरह से स्थिति एक तो नॉर्मलाइज हो रही है और दूसरा आपके फेवर में बढ़ रही है? नॉर्मलाइज भी हो रही है और वो हमारे फेवर में भी बढ़ रही है। कैसे? इसलिए कि जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी कीमतें थोड़ी बढ़ रही है और डिमांड बढ़ रही है। पहले समस्या थी कि ऊंची रेट में खरीदे वो स्टॉक मार्केट में और इंटरमीडिएट्स के पास में, कंज्यूमर्स के पास में था, वो सब धीरे धीरे खत्म हो चुका है। तो अभी खरीदी के दाम भी काफ़ी अच्छे हैं और उनमें सफिशिएंट मार्जिन मिल रहा है। एब्सोल्यूट टर्म्स में ज़रूर थोड़ा इम्प्रूव होने की ज़रूरत है, क्योंकि जो चीज़ हम पहले $90 में बेचते थे, आज वो हम $18 में बेच रहे हैं। तो परसेंटेज मार्जिन अगर बढ़ा भी होगा तो एब्सोल्यूट मार्जिन में इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। वो बढ़ेगा जब कीमतें बढ़नी शुरू हो जाएँगी, और जो बढ़ रही हैं ऑलरेडी। बहुत बहुत धन्यवाद बुबना साहब, आपने समय निकाला, इतने विस्तार से तमाम सवालों के जवाब भी दिए। हमारे मार्केट एक्सपर्ट हमारे साथ बने हुए हैं जो न सिर्फ इस स्टॉक पर आपको सलाह देंगे। शारदा क्रॉपकेम के मैनेजमेंट से हमने बातचीत की, नतीजे बेहतरीन, और साथ ही उन्होंने अपने एक्सपेंशंस पर बातचीत की, जो रेड फ्लैग्स थे वहाँ पर सुधार आता हुआ दिखाई भी दिया है। आपकी क्या राय होगी इस स्टॉक पर?
देखिए, बिकॉज एग्री रिलेटेड कमोडिटीज हैं, मॉनसून हमारे लिए थोड़ा सा प्रॉफिटेबल है, इसलिए स्टॉक्स थोड़ा रिस्क पे पोजीशंस में आ जाता है। फंडामेंटली तो स्लो ही साउंड है, क्योंकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे ही डेवलपमेंट आया है, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे थोड़ा सा ही डेवलपमेंट है। बट कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव पॉइंट ये भी है कि इनका प्रमोटर होल्डिंग काफी स्ट्रांग है एंड डेट के ऊपर काफी काम कर रही है कंपनी। तो अगर किसी का लॉन्ग टर्म नजरिया है 1.5 से 2 साल का, तो ही इस स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें। एंड कहीं पे भी मेरा जो स्टॉप लॉस अगर स्टॉक ओरिएंटेड रहेगा वो 340 का रहेगा। 340 के स्टॉप लॉस से आप एंट्री कर सकते हैं इस लेवल पे भी इनफैक्ट। एंड थोड़ा सा प्रपोजिशन ऑब्वियसली लॉन्ग टर्म ही रखिए, बिकॉज स्टॉक को डेवलप होने में या चीजों को डेवलप होने में थोड़ा टाइम टेकिंग होगा। रॉ मटेरियल की कॉस्ट का इम्पैक्ट डेफिनेटली इस स्टॉक में पड़ेगा ही पड़ेगा। चलिए, तो यहाँ पर लंबी अवधि के लिए एक निवेश की रणनीति। बहुत बहुत धन्यवाद गिरीश, आपने समय निकाला और तमाम मुद्दों पर अपनी राय रखी। और चलिए हम भी आगे